हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सनशाइन विद किरण। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत गंगा नदी से। तो जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मण झूला पे। तो आज की वीडियो की शुरुआत लक्ष्मण झूला से होगी। पहले हम लक्ष्मण झूला देखेंगे, उसके बाद हम राम झूला एंड लास्ट में हम जाएंगे त्रिवेणी घाट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला की चौड़ाई राम झूला की अपेक्षा कम है और ये राम झूला से ज़्यादा भी हिलता है। तो कुछ लोगों से यहाँ पे सुनने में आ रहा था कि बहुत ही जल्द यहाँ पर दूसरा लक्ष्मण झूला तैयार किया जाएगा जो कि पूरी तरह कांच का बना होगा। खैर, ये जब बनेगा तब बनेगा। फ़िलहाल तब तक भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी लक्ष्मण झूला पार करके नीचे घाट पे उतरेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हवा चलती है फ्रेंड्स। इस तरह के चीज़ें यहाँ पर बंदर, गाय और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी लक्ष्मण झूला पर। तो हम जल्दी जल्दी लक्ष्मण झूला देख के बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते ही आपको ये छोटा सा मार्केट मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लक्ष्मण झूला के नीचे घाट पे आ चुके हैं और नीचे से लक्ष्मण झूला कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो जो अभी हमने देखा ये था लक्ष्मण झूला और अब हम आ चुके हैं राम झूला पर। तो राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों पास पास ही हैं। हालांकि राम झूला से लक्ष्मण झूला दिखता नहीं है, लेकिन दोनों की दूरी ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अभी हम आ चुके हैं राम झूला पर। तो राम झूला की चौड़ाई लक्ष्मण झूले की अपेक्षा ज़्यादा है क्योंकि इस पर 2 व्हीलर्स भी चल रहे थे। इस पर बहुत सारे 2 व्हीलर्स चलते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं, यानी कि राम झूला काफ़ी मजबूत है। तो नीचे नदी में राफ्टिंग भी चलती है। तो अगर आप राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल आ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर बोट से 2 लोग नीचे नदी में गिर गए हैं और बाकी के उनके जो सहयोगी हैं उनको बोट पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सामने जाकर देखते हैं। तो देखिए, उनके सहयोगी उनको ऊपर खींच रहे हैं। तो अगर आपको भी राफ्टिंग का शौक़ है तो यहाँ पर स्विमिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको राफ्टिंग नहीं करने दिया जाता है और बच्चों को और बूढ़ों को भी अलाउ नहीं करते हैं राफ्टिंग के लिए। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है राम झूला का। यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून है। पर्यटकों की यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो जल्दी जल्दी हम राम झूला भी देखेंगे और नीचे राम झूला के घाट पर भी हम जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ हमको घाट पे जाना है यहाँ पर। और ये जो आपको बोट दिख रही है, ये गंगा नदी में घुमाने के लिए बोट नहीं लेके जाती है। ये बोट आपको सिर्फ इस पार से उस पार ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसी बोट से हम इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाएंगे। नीचे उतरते ही दोस्तों आपको बहुत सारे इस तरह के आश्रम और योग पीठ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
तो राम झूला पे आपको चोटी वाला भी मिल जाएगा। ये ऋषिकेश का सबसे क्या कहेंगे हम इसको, फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। जो भी ऋषिकेश घूमने आता है वो चोटी वाला अवश्य खाना खाता है। तो यहाँ पर आप खाने का भी आनंद ले सकते हैं। तो इसके बाद घाट पर पहुँचने के बाद नीचे से राम झूले का भी बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। तो अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तो अब हम इसी बोट से गंगा नदी के दूसरी तरफ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे त्रिवेणी घाट। तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राफ्टिंग के लिए जो लोग आते हैं, यानी कि जो राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं, तो उनकी संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग दिख जाएंगे आपको यहाँ पर राफ्टिंग करते हुए। तो राफ्टिंग आप यहाँ पर तुरंत भी आनंद ले सकते हैं और पहले से भी आप बुक करवा सकते हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, कितने सारे लोग यहाँ पर राफ्टिंग करने आए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे त्रिवेणी घाट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पे। तो ये त्रिवेणी घाट है। इसको त्रिवेणी घाट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का, गंगा, जमुना और सरस्वती की ये संगम स्थली है। तीनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिल जाती है, तो इसलिए इसको त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांतिदायक, मनोहर है। और यहाँ पर स्नान करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अंदर की तरफ गंगा जी की एक नहर काटी गई है और उस पर आप देख रहे होंगे ये बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री पे पूरी चेन लगी हुई है। इसी चेन को पकड़ते हुए सारे श्रद्धालु भक्त जो भी यहाँ पर आते हैं, पर्यटक, सब यहीं पर स्नान करते हैं और बहुत अच्छी तरह स्नान हो जाता है। और ये है चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है, हरिद्वार की अपेक्षा। हरिद्वार की अपेक्षा मुझे यहाँ पर बहुत ही साफ और सुथरा लगा। तो शाम को यहाँ पर आप गंगा आरती का भी आनंद ले सकते हैं। त्रिवेणी घाट का पानी, या फिर ऐसे कहे कि ऋषिकेश में जो गंगा जाती है, यहाँ का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ और क्लीन है। तो यहीं से हमने गंगा जल भी भर लिया था। तो त्रिवेणी घाट का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा। इस तरह से लोग यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी में बहाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन नदी में बहुत बहाव होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपको त्रिवेणी घाट पर छोड़ती हूँ। तो यानी कि आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। आप त्रिवेणी घाट का आनंद लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आप त्रिवेणी घाट का आनंद उठाइए। तो जय माता रानी।